हेलो। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है आशीष एडिट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस में आई हुई क्लर्किकल भर्ती की। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने यूपी पुलिस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी है, जो कि है uppb.gov.in। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सूचना आई हुई है 1/6/2021 की। इस भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था और ये भर्ती स्पेशली क्लर्किकल फील्ड के लिए है। और इस भर्ती में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि इसमें आपकी कोई भी दौड़ या फिज़िकल चीज़ नहीं है। आपको बस पेपर क्लियर करना है और कुछ स्किल टेस्ट को पास करना है। जैसे किसी में आपका आपके लिए टाइपिंग है, तो किसी में आपका आशु लिपिक है, जैसे कि जो स्टेनोग्राफर टाइप का होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। ये विज्ञप्ति आई हुई है। पहली लाइन पे है उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा। तो इस पद की सीधी भर्ती आई हुई है 2020-21 के लिए। आइए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये पेज आपका खुल के आएगा। यहाँ आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रही होगी साइड में। तो इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर जाके ऑफिशियल अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो अब आप ये नीचे आइए, तो यहाँ पे कुछ नोटिस पड़ी हुई है। तो यहाँ एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन को हम लोग खोल के देख लेते हैं। ये पीडीएफ आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह की भर्तियाँ निकली हुई हैं। जैसे कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा, ये है गा मतलब ग्रुप सी। और फिर गा की ही तीनों वैकेंसी है। एक 4200 ग्रेड पे है, बाकी दो जो हैं 2800 ग्रेड पे हैं। पहली वाली जो है ये आपकी गोपनीय पद के लिए, दूसरा वाला लिपिक है और तीसरा वाला लेखा है। अब इसमें ये है कि पहली जो है वो एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की। बाकी दो जो हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, एएसआई। साइड में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इसके सारे पद लिखे हुए हैं, कितनी कहाँ पे निकली हुई है जगह। तो अगर पूरे यूपी में देखा जाए तो 1277 पद हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और बगल में देखिए तो ये स्पेशली लखनऊ के जो आपका 112 स्पेशल फोर्स होता है उसके लिए है, जो सतर्कता अधिष्ठान जो उत्तर प्रदेश में ऑफिस खुला है 112 का, वहाँ पे टोटल 52 पद आए हुए हैं। अब इसमें यूआर की देखिए 121 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 29 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग ओबीसी 79, एससी 61, एसटी 5। तो इस तरह से अलग अलग पद हैं। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, लिपिक का अलग है, लेखा का अलग है। इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको लिंक पर डाल दूँगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग नीचे आके देख लेते हैं। पंजीकरण करने की तिथि जो स्टार्ट हो रही है तो वो 1 मई 2021, 1/5/2021, 31/5/2021। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/5/2021 है। इन्होंने गलती से 5 लिख दिया जबकि ये 6 है। जून चल रहा है, आज ही आया है पद। अब नीचे आ जाते हैं। ये बढ़ाई गई थी डेट, पहले इसको मई में भरे जाना था लेकिन बाद में इसका डेट बढ़ा दिया गया, आज से शुरू हुआ है। अब इसमें यह है कि आपको ओ लेवल होना चाहिए तीनों पद के लिए। और जो तीसरा लेखा का पद था उसमें आपके पास कॉमर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। ओ लेवल के कुछ समकक्ष डिग्रियां बताई गई हैं जो इसी में नीचे आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। अच्छा, ये पेपर जो होगा इसमें 4 चीज़ें आएंगी जो लिखित पेपर होगा। पहला होगा आपका 100 अंक का, इसमें 40-40 प्रश्न होंगे, टोटल 160 प्रश्न का पेपर होगा। पहला आपका सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 40 प्रश्न, फिर सामान्य जानकारी सामायिक विषय पे जो जीके और करंट अफेयर होता है इस पे 40 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका जीए होगा। उसके बाद आपका ये लास्ट वाला होगा रीजनिंग, मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपका हो गया 40-40 पर क्वेश्चन। और हिंदी कंप्यूटर 40 और जीके करंट अफेयर 40। टोटल आपको 400 का पेपर है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नीचे आ जाते हैं, कुछ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। ऊंचाई आपकी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 होना चाहिए बिना फुलाए और 82 फुलाने के बाद। 5 सेंटीमीटर का फुलाना अनिवार्य है। ऊंचाई आपका महिलाओं के लिए अलग से है।
150 होनी चाहिए, वज़न 40 से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 मिनिमम। अच्छा, कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग होगी, हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी। और जो गोपनीय वाला पद है उसमें कंप्यूटर टाइपिंग के साथ साथ आपका स्टेनोग्राफर का भी होगा, जिसमें आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा जिसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। और नीचे आ जाते हैं तो चिकित्सा परीक्षा, ये सब मेडिकल होगा, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आगे की चीज़ें हैं। अब इसमें आपको छूट दी जा रही है, ओबीसी के लिए 5 वर्ष, एससी के लिए 5 वर्ष, ये सब अलग अलग दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे ही हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरह के रिजर्वेशन इसमें दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट आई हुई थी, और ये पूरा पीडीएफ है। इसी में अगर नीचे जाएंगे तो इसका सिलेबस भी दे रखा है, किस में क्या क्या आएगा। कंप्यूटर साइंस के लिए नॉलेज का इतने 15 पॉइंट्स हैं। ऐसे हिंदी में भी है, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, कारक, सर्वनाम, ये सब चीज़ें। उसी के बाद नीचे आप देखेंगे तो करंट अफेयर के लिए इन्होंने दे रखा है। काफ़ी इनका मतलब देखा जाए तो इन्होंने पूरा क्रक्स दे रखा है, पूरे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप इसको यहाँ से देख के समझ सकते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है। अब जो मैं बात कर रहा था ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या है, इन्होंने पहले ही से बता दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपकी जिस हिसाब से जिसमें डिग्री बैठती हो आप उसको चेक कर लीजिएगा और फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म था। ये ओबीसी के लिए अलग से सर्टिफिकेट जो लगाते हैं उसका प्रारूप दे रखा है। तो इस तरह से फॉर्म है, इस फॉर्म को भर दीजिए टाइम रहते हुए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। इस तरह के प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।